हेलो भाई। ये है आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के लिए 43 से आप लोगों का 3 नंबर का क्वेश्चन। तो 43 का क्वेश्चन ये है, वेयर इज़ कुर्ज, व्हाट इज़ द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ज। इसका मतलब ये कुर्ज कहाँ है और कुर्ज का मेन फसल कौन सा है, क्या है। तो ये आंसर देख सकते हैं हम 43 का आंसर। कुर्ज और कोडागु इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। It is midway between Mysore and the coastal town of Mangalore. Coffee and spices are the main crop of Kurj. इसका हिंदी मतलब ये होता है कि कुर्ज और कोडागु जो है एक छोटा सा जिला है कर्नाटका का, और ये जो है कॉफ़ी और मसालों के लिए फेमस है। यहाँ होता है, इनका मेन फसल है ये। और एक और क्वेश्चन है इसी में, हाउ डिड यंग सीगल पेरेंट्स टीच हिम द आर्ट ऑफ फ्लाइंग। आंसर देख सकते हैं, द सीगल्स पेरेंट थॉट हिम द आर्ट ऑफ फ्लाइंग बाय इनकरेजिंग हिम टू फ्लाई, देन दे फ्लू ओवर हिम साइड बाय साइड टू गिव हिम प्रोटेक्शन। मतलब यंग सीगल को जो है उसकी मम्मी उड़ने के लिए सिखा रही है, तो उसको प्रोटेक्ट कर रही है, उसके साइड बाय साइड वो उड़ रही है कि यंग सीगल उसको देखते हुए वो उड़ सके। उसका यही क्वेश्चन का मतलब है। तो आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं पूरा पूरा तो पढ़ूंगा नहीं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये आप नोट कर लेना है, यहाँ से इसका चांसेस है क्या आने का, और उनका यहाँ तक आंसर है हिमसेल्फ। फिर उनके बात करते हैं हम 44 के। हमसे जो बन सकेगा भाई मैं वो आप लोगों के पास वीडियो बना के भेजूँ। क्वेश्चन ये है, व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, व्हाई डिड चिल्ड्रन रन टू मीट हिम। इसका मतलब कि बेकर जो है प्रतिदिन क्यों आता था और कब आता था, और बच्चे उनसे मिलना दौड़ के क्यों मिलने आते थे। तो देख सकते हैं आंसर इसका 44 का, द बेकर वुड केम एट लीस्ट ट्वाइस ए डे, द मॉर्निंग वाज हिज सेलिंग अराउंड एंड ही रिटर्न आफ्टर सेलिंग देम। बेकर मतलब वो जो पावरोटी बनाने वाला जो होता है उनकी ही बात कह रहा है ये। तो बच्चे उनके पास आते थे कि वो सुबह और शाम बेचा करते थे। दे ऑल्सो गोट स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, क्योंकि वो स्पेशल ब्रेड बनाता था। यहाँ तक इनका आंसर है। ये भी चांसेस हो सकता है आ जाए आपके एग्ज़ाम में, गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता पर आने की संभावना है। फिर उसी के अंदर एक और क्वेश्चन है, वाई वॉज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव द लेटर। मतलब लेंचो उदास क्यों हुआ जब उनको एक पत्र मिला तो पहुंचा उसके पास। आंसर है, जो ज़रूरतमंद चीज़ है भाई वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आंसर देख सकते हैं, लेंचो हैड रिक्वेस्टेड टू गॉड टू सेंड हिम 100 pesos बट ही गॉट ओनली 70 pesos। मतलब लेंचो जो है 100 pesos का डिमांडेड किया था गॉड से, भगवान से, लेकिन उनको कितना मिला 70। ये भी आपके आ सकता है MCQ में, तो आपको याद करना है 70 pesos उसको मिला खत आने के बाद, चिट्ठी आने के बाद, गेट ओनली 70 pesos। ही वॉज श्योर दैट गॉड could neither deny his request nor he could make a mistake. He suspected that the post office employees had cheated him, so he was angry। कि उसको लगता है कि खुदा ने पैसा भेजे हैं पूरे, तो पोस्ट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं कि उन्होंने चोरी कर लिया है उसके पैसों ने। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोई पोस्ट मास्टर ही उनको भेजता है कि गोट कहाँ से पैसा भेजेगा उनको, लेकिन इनका ये सोच था सब, इसलिए वो गुस्सा था। आपको इस तरह से बना के लिखना है। फिर और एक क्वेश्चन और है 45 का, देख सकते हो,
अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट, व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। इनके रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जो कविता जो है फायर एंड आइस, ये अगला साल भी आया था भाई इसका मैट्रिक में, तो इस साल भी आने की चांसेस है। तो आंसर देख सकते हैं आप लोग किस तरह से नोट करना है। फायर स्टैंड फॉर ग्रीड, एवराइज, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड फरी आइस। स्टैंड फॉर क्रिवलिटी, इंटॉलरेंस, rigidity, sensitivity, coldness, indifference एंड hatred। फिर उनके बाद और एक क्वेश्चन है, व्हाट डज द गर्ल ईयर फॉर, व्हाट डज द पोएम टेल यू अबाउट अमंदा। एक अमंदा एक लड़की रहती है, उनके बारे में ये कहा गया है। आंसर देख सकते हैं, अमंदा वांट टू बी फ्री, शी विशेस टू बी लेफ्ट अलोन टू लीड हर लाइफ द वे शी लाइक्स, शी हेट्स बीइंग टोल्ड टू दिस एंड टू दैट। अमंदा को अकेले रहना पसंद था, वो अकेले फ्री रहना चाहती थी, उनकी ये ख्वाहिश थी। अमंदा के बारे में से और भी आपको जो अपने टेक्स्ट बुक से स्टडी किए होंगे, इनके बारे में आपको स्टडी करना, पूरा पेज पढ़ना है, इनसे भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। आपको मेन क्वेश्चन का ही आंसर आपको करा रहा हूँ, हो सकता है आपको ये आने के चांसेस हो। आप देख सकते हैं 46 के क्वेश्चन, हाउ डज अमंदा डिस्क्राइब हर लाइफ एज एन ऑर्फन। अमंदा जो होती है एक अनाथ लड़की रहती है, ये क्वेश्चन में तो आंसर है उनका, अमंदा से दैट शी इज़ एन ऑर्फन, मतलब अमंदा जो रहती है एक अनाथ लड़की है। शी रोम्स द स्ट्रीट, शी वॉक्स ऑन द सरफेस, शी क्रिएट्स पैटर्न्स ऑन द सॉफ्ट डस्ट बाय हर बेयर फीट, शी फाइंड द फ्रीडम अराउंड हर स्वीट। मतलब अमंदा जो रहती है वो खेलती है, वो धूल का अपने पैरों में छाप बनाती है, मतलब खेलती रहती है अपने कदमों में। हर बेयर फीट शी फाइंड द फ्रीडम अराउंड हर स्वीट साइलेंस इज गोल्डन फॉर हर, शी लव्स बोथ फ्रीडम एंड साइलेंस। ये है उनका क्वेश्चन का आंसर। और एक क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट। ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, उसी का ही साथ का है, तो नोट कर लेना है। द हाउस अंडर गोज ए चेंज, इट्स ग्लास इज ब्रोकन, द स्मेल ऑफ लिव्स इज फेल्ट इनसाइड द रूम्स, वाइंड्स रश इनसाइड द हाउस। छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपको नोट कर लेना है। 3 नंबर ये क्वेश्चन है आपका, कुछ तो इम्प्रूव होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।